जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सतगुरु महाराज, कल्याण हो। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं को माघ गुप्त नवरात्रि की अनंत मंगल शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा, गुरु का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। आप नित्य नई ऊंचाइयों को छुएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं गुरुदेव जी से कहना चाहूंगा कि एक तो वह बताएं कि माघ गुप्त नवरात्रियां क्या होती है, इनका क्या महत्व है। एक जो गृहस्थी जीवन वाले व्यक्ति हैं वो इसको अपने जीवन में ला करके कैसे उन्नति कर सकते हैं, थोड़ा माघ गुप्त नवरात्रि के बारे में स्वामी जी हमें इसके बारे में। तो हम ये जाने कि 4 नवरात्रि होती हैं। चैत का मतलब होता है चेतन होना। तो उस दिन जीव चेतन हुआ, ब्रह्म ने जो है चेतना सब में डाली और उससे उसी की संतान हम कहते हैं। और उसी में ब्राह्मण वगैरह इस तरीके से शूद्र और सबका विशेष उद्भव हुआ, प्रकाट्य हुआ। और उसमें क्या है, वो शिक्षा काल है। जब हमारी शिक्षा होती है तो देखिए वो प्रत्यक्ष कहलाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष यूं है कि सभी शिक्षित होते हैं। शिक्षा और दीक्षा, भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों ज्ञान उन्हें प्राप्त कराता है गुरु जी। तो ये सार्वजनिक होते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष होती है कि सामने बैठ के पूरा यज्ञ और तुम्हारा जनेऊ संस्कार वगैरह ये सारे करे जाते हैं, नामकरण वगैरह जी। इसके बाद आता है आपका आषाढ़ वाला। तो आषाढ़ गुप्त यूं कहलाती है कि वो विषय है नौकरी, तो जो कि पर्सनल है व्यक्ति की जी। और उसके बाद विवाह वो पर्सनल है, और आपका जो है उसके बाद संतति सुख वो उसका व्यक्तिगत है। जब व्यक्तिगत होता है तो उसे बोलते आपका गुप्त, ना कि वैसा गुप्त है तांत्रिकों ने गुप्त कर दी या गुप्त साधना होगी। भाई घर गृहस्थ है वो गुप्त है, वो पर्सनल है आपका। संतान आपकी चॉइस से होगी तो आप जो है उसमें भगवान का सहारा लेंगे। तो उसके लिए जो यज्ञ अनुष्ठान करे जाते हैं, मेरे उत्तम संतति हो, मेरे उत्तम जो है विवाह वगैरह हो, और हमारी जो है नौकरी वगैरह जो है उत्तम प्रकार से लगे, उस हेतु पति पत्नी या अपने पुरोहित को साथ बैठ करके संगत लेकर और वो अनुष्ठान कराया जाता। तो ये इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष या इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जो आषाढ़ की आती है। फिर आती है क्वार की तीसरा कौन सा है? पहला हो गया अर्थ, फिर दूसरा हो गया काम, तीसरा हो गया धर्म, और फिर आता मोक्ष। तो जो तीसरा है क्वार की, वो आपकी धर्म से संबंधित है। तो धर्म चूंकि सबके सार्वजनिक है, उसमें सामूहिकवाद होता है, पूरा समाज जुड़ता है। और उसमें भाई हम ये कि एक ब्राह्मण 11 ब्राह्मण उस अनुपात में अपना अनुष्ठान कराते हैं। उसमें मंत्रोच्चारण भी जो है जोर से किया जाता है, जिससे संसार में वो मंत्र का प्रभाव फैले और कार्य सिद्धि हो। तो इसलिए उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष, कि वो खुले में हो रहा है, उससे सब सार्वजनिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा। अब आता है फिर जो अभी आई है माघ। तो माघ ये अंतिम होती है हर वर्ष के हिसाब से, क्योंकि चैत से होती है हमारी, मार्च अप्रैल से, और फिर आपका आके इसमें खत्म हो जाएगी माघ में। तो ये गुप्त यूं कहलाती है कि व्यक्ति का एज आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, रोग काया कष्टों से घिर जाता है, और ये काया कष्ट घिरे अगला उसका आगामी जीवन मोक्ष में हो, उसे आगे मोक्ष की गति प्राप्त हो। इसलिए वो एकांत में बैठ के जब तक सेवा अपना दान करता है, तो उसे बोलते इसलिए गुप्त, कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कर रहा है, और ये सभी करना चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जो हमारी धर्म वाली पहली वाली है, कौन सी? चैत की चेतन, वो मनाते हैं हम गृहस्थी, और काम को छोड़ देते हैं, और फिर हम मनाते हैं धर्म की, और हम छोड़ते हैं मोक्ष की। नतीजा क्या हो रहा है आज के टाइम में कि ये तांत्रिकों ने कब्जा ली, ये कह के कि भाई तुम दूर रहो इससे, तुम्हारे लिए नहीं है। और असलियत ये है कि तुम्हारे लिए ही तो है। पहले ऐसे तांत्रिक नहीं थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, अपनी चॉइस से स्वयंवर करते थे, तो उसी चॉइस से अपना जो है पति पत्नी चुनाव करते थे, और दोनों विद्वान होते थे। तो सहज रूप से देखिए विवाह करते थे, जो उनका कार्य है वो करते थे, और उसके बाद विवाह के उपरांत में जो अपने भोग संस्कार की शुद्धि के लिए, संतान की शुद्धि के लिए वो जो है अनुष्ठान करते थे। तो ये व्यक्तिगत था, वो बंद कर दिया हमने। नतीजा हमारी संतानें जो है वैसी होने लगी, है नहीं, तो उस प्रभाव से ग्रस्त हो गई, और जो है विवाह हमारे जीवन टूटने लगे। इसलिए हमें वो वाली जो आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि अवश्य मनानी चाहिए। क्वार की तो है ही, सब मनाती। फिर इसके बाद गुप्त नवरात्रि आई। तो गुप्त नवरात्रि में क्या है, हमारा बुढ़ापा आ जाता है, हम उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, बस ये कि वृद्धाश्रम चले गए, छोड़ दिया किसी वजह से, चुप बैठे, सारे उसमें घर गृहस्थ में झगड़ते फिर रहे हैं कि भाई हमारे। तो उस समय अगर आपको पूर्व की सारी स्थितियां आपने क्रमबद्ध तरीके से की हैं, तो इस बुढ़ापी अवस्था में, वृद्धावस्था में
आप पूरा अनुष्ठान करेंगे। अपना जीवन ऐसे सोचो, सबको दान करने के उपरांत में आप बस क्या है कि 2 रोटी मिल जाए और भगवत भजन, और अपने मोक्ष के लिए योग जानता योग से करेगा, प्राणायाम जानता प्राणायाम से करेगा, मंत्र शास्त्र से, तंत्र शास्त्र, तंत्र मतलब सिस्टमेटिक होना, तो किसी चीज को तरीके से करना। इससे करने के उपरांत में ये माघ उसी चीज की यहाँ मनाई जा रही है जिसमें सभी गृहस्थी भी है और जो विदुर है वे भी है। तो और ये मैं काफी सालों से प्रचार करता आ रहा हूँ और उसको मनवाता आ रहा हूँ। तो पूर्णिमा देवी अर्थात पूर्णता की देवी, जितनी भी देवियां हैं, ये आलोचना का विषय नहीं है, वो सब युद्ध की देवियां हैं। देखो आप कहीं से भी देखोगे दुर्गा माता वो युद्ध के है नहीं, और जो भी है और सारी युद्ध से संबंधित है। और दूसरा जैसे शिव जी हैं तो उन पर पुत्र और पुत्री तो कह दी गई है अशोक सुंदरी, लेकिन गणेश जी और कार्तिकेय यही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो पुत्री है, पुत्री कहाँ है इनके यहाँ? अमोघ और हंसी दोनों पुत्रियां हैं पूर्णता से। और इनका जो स्वरूप है इसमें थोड़ा ढका हुआ है, तो 16 कलाएं जिनकी देवियां हैं अलग, अरुणी, यज्ञई, तरुणी, उर्वा, मनीषा, सिद्धा, इतिमा, दानेसी, धरणी, आज्ञई, यशेसी, एकली, नवेशी, मगधई, हंसी, सत्तई, पूर्णमाय नमः स्वाहा। तो इस तरीके से तो उसमें भाई स्त्री आज जो संसार में बराबर दर्जे की है, पहले से ही है, वो है उसका दमन रहा है। तो उसमें क्या होगा कि वो वेद भी पढ़ती है, समझे, जाप भी करती है, तो जप का रूप भी इसमें है, बुक्स भी लिखती है, और आपका जो है विवाह करती है, कराती है, और पृथ्वी पर समानता है, कृषि क्षेत्र में भी है, आपका जो है उसका पूजा पाठ करती है, समानता का व्यवहार रखती है। जो इनके यहाँ तुला है, तुला से मतलब अर्थ और उसको भौतिकता और आध्यात्मिकता को संतुलन करती है समाज में। तुम देखो बच्चों के प्रति उसका भाव होता है, असल तो इतना पुरुष नहीं साधता जितनी स्त्री साधती है नहीं। सामाजिक व्यवहार वही रखती है, पियर से भी रखती है, ससुराल से भी रखती है, सारे उसको बांधे रखती है। तो इस तरीके से बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी, तो इसको ये देखिए कि इस तरीके से इनकी आराधना पूर्णिमा देवी की गई है। अब ये दर्शन मुझे कहाँ हुए, क्योंकि ये जो पीछे वृक्ष था इसके पीछे यहाँ खेती करता था, और यहाँ हमारा ट्यूबवेल था, ये पेड़ था यहाँ, और ये एक बोंगा था यहाँ। तो बोंगे में चला जाकर वहाँ ध्यान करता था, या इसके पेड़ के नीचे बैठे। समाधि थोड़ा बाद में बनी, पैतृक तो चीजें हैं। फिर उसके बाद में आपका ये यहाँ मंदिर का ये दर्शन हुए, तो उसी स्थान पर तो दर्शन ये हुए कि हमें इस तरीके से हुए जैसे सत्यनारायण भगवान सत्य अर्थात पूर्णिमा को पूर्णत्व का ज्ञान दे रहे, और उसमें नारद मुनि को किस्सा सुना रहे, जो आप सत्यनारायण की कथा में सुनते हो। बाकी तो उसमें वो सत्यनारायण कथा तो वो मेन तो है ही नहीं है, बाकी लीलावती कलावती की कथा है। तो कथा यही है कि संसार में चारों नवरात्रि मनानी चाहिए और उसके अनुष्ठान करने चाहिए, और आपका उससे समस्त प्रकार का 4 धर्म का कल्याण होगा। इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः, ओम पूर्णमाय नमः। जय सत्य। जी गुरुदेव, अब यहाँ पे जो हम आपके तपोस्थली पे आए हैं, गुरुदेव पिछले कई वर्षों से यहाँ पे लगातार वर्ष भर में पड़ने वाले 4 नवरात्रियों पर यहाँ पे श्री महायज्ञ का 9 दिन तक अखंड अनुष्ठान यहाँ पे कराते हैं। आज हम मौका मिला हमें गुरुजी के सानिध्य में यहाँ आने का, इस पावन भूमि के दर्शन करने का। तो गुरुजी से मैं थोड़ा सा इनके जो आध्यात्म यात्रा रही है, जो 40 वर्षों का यहाँ कठिन तप रहा है, और गुरुजी ने जो यहाँ पे आश्रम बनाया है, यही चांगोली धाम क्यों चुना, इस पुण्य भूमि में ऐसा क्या था कि जो गुरुजी ने इस भूमि का चुनाव किया, यहाँ पे ही इन्होंने श्री भक्तपीठ पूर्णिमा देवी मंदिर की स्थापना करी। इसके लिए आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, जो यहाँ पे भक्त श्रद्धालु हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन तक भी इस जगह के महत्व के बारे में यह जानकारी पहुंच सके। देखिए ऐसा है, कर्मानुसार परिवार चुनता है, जैसे गीता का कथन, आपका शरीर विज्ञान शरीर है और आत्मक शरीर है, तो इसको कर्मानुसार चुनता है। तो अब यहाँ देखिए हमारे पल्ली तरफ जो हमारे परदादा जो उससे पहले उनके पिताजी थे शिव सिंह, फाउंडर थे, उसके बाद ये चौधरी रतन सिंह आए, और ये जमींदारी, इन्होंने जमींदारी ली है 3 गांवों की, और 1700 बीघे जमीन ये सब खरीदी है। हरियाणा से आए, मैना गांव से, तो वहां से यहाँ आके फिर यहाँ बसापत करी। तो यहाँ कोई महात्मा थे बहुत सिद्ध, तो उनको जो है चूरमा का लड्डू जाता था परिवार से। फिर उसके बाद वो प्रथा बंद होगी, उन्होंने ही, उनके संतान नहीं हुई, तो उन्होंने जो है आपका ये कौन सी देवी है, जात वाली देवी जो बोलती है, क्या नाम है, नगरकोट वाली, तो नगरकोट वाली को बोला। तो पहले मन में वे रतन सिंह, फिर जो 20 साल तक कोई संतति ना हुई,
फिर हुए उदय सिंह, और फिर उसकी ये संतति चल रही है। उसी बीच में सारे हमारे यहाँ धार्मिकता लिए हुए, पढ़े लिखे, हॉस्टल के, पिताजी हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़े, दादा वगैरह सब। तो फिर जो है जैसे खेती से भाई आपको कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करेगा शक्तियाँ, तो उसने खेती दी कि आप खेती करवाओ। तो मैं यहाँ आया, यहाँ एकांत था, यहाँ ध्यान साधना करता रह गया, और अपना खाने को था। हमारी चाची थी, ये भोजन वगैरह कर सब बनाती थी, और शायद तो उसे धीरे धीरे तपस्या बढ़ती गई। और फिर उसके बाद में एक चमत्कार हुआ, उस चमत्कार के अंतर्गत वो जो कुंडली जागरण वगैरह वो तो सब यही हो गई। और उसके बाद विषय आया कि एक भक्त थे, उनकी लड़की का कुछ मैटर था इस तरीके, तो वो मैंने बता दिया। तो वहां से ये बताने की प्रथा शुरू हो गई, और फिर बुलंदशहर में हमारा स्थान था, वहां जाके गद्दी खुल गई। और आप देख ही रहे हो इतने सालों से, 37-36 साल से वहां गद्दी चली रही है। शनिचर इतवार में सब मुख्य है, 2 बजे से 6 बजे तक। जो श्राद्धालु है जिनका कोई प्रश्न होता पूछते हैं। जी, तो गुरुदेव ने हमें श्री भक्तपीठ पूर्णिमा देवी मंदिर आश्रम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। गुरुजी ने हमें बताया इन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष इस भूमि पर अखंड तप किया, वहां से इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, यहीं से उन्होंने लोगों का कल्याण करना शुरू किया। इसीलिए इन्होंने इस जगह को चुना, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव का तप बल है, यहाँ पे एक दिव्य ऊर्जा है। गुरुजी को जो सिद्धियां प्राप्त करी हैं गुरुजी ने इसी भूमि से प्राप्त की। इसीलिए श्री भक्तपीठ पूर्णिमा देवी मंदिर और आश्रम का निर्माण गुरुदेव के कर कमलों द्वारा यहाँ पे कराया गया है। आप लोग जितने भी हमारी वीडियो से देख रहे हैं, आप भी अगर गुरुजी से अपने जीवन संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वह आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। आप भी इस दिव्य धाम का दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो हमने इस पे कई वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें कि पूरा आपको यहाँ तक के आने का रास्ता पता चलेगा। आप यहाँ पे आइए, दिव्य ऊर्जा को अनुभव कीजिए, गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, और जीवन में कोई कठिन समस्या आपके है तो गुरुदेव के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से उसको हल करने में गुरुजी का आशीर्वाद आपको मदद करेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ जय सत्यम सिद्धाय।